सुमन तो है। ये विवेकानंद पंत पछतावा समसा तीर तुरत रतयावा विदा किए कर बिने निषादा फिरे पाए परे विकल चर दिवस गवावा साज समय तब अवसर पावा अवध प्रवेश कीना दिया रे बेटी पवन रत राखी दुआरे सुन पाए भूप द्वार रथ देखन आए सचिव आगमन सुनता सब विकल भयो निवास तो मजा आ जाए। महाराज के जीवन की जय करो भैया सुमन मेरे नाम कहाँ है भैया मेरे नाम कहाँ है भैया सब पूछे रानी उतरने आप विकल बैवानी हे मंत्री सुमन, हमारे पुत्र राम, पुत्र लक्ष्मण, पुत्र बधु जानकी इस समय कहाँ हैं? दासन दीन सचिव विकलाई कौशल्याग्र गई लवाई हे विधाता, आसन वसन विभूषण हीना परे भूमि तल लिपट मलीना हे विधाता, ने सास सोची यही बाती सुरपुर तेजन कसे जाती राम राम कई राम सनेही पुण्य कहो राम लखन बेदी हाय मेरे राम, हाय राम, हाय मेरी पुत्र वधु सीता। भूप सुमंत लीन युरलाई मूढ़त कछु अठार जन पाई हाय भैया सुमंत, मेरे राम आ गए कि नहीं आए, कहाँ है? सहित सने निकट बैठारी पूछत राव नयन भरी भारी अब सही बता दो भैया सुमंत, मेरे राम लक्ष्मण और पुत्र वधु जानकी जी कहाँ हैं? आने फिर के बनाई सिधाए सुनत सचिव लोचन जल छा अरे भैया, ये तो बता देंगे मेरी पुत्र वधु सीता
और राम लक्ष्मण दोनों भाई कहाँ हैं? फिरे या नहीं फिरे भैया? ओ कभी कल पुने पूछ नरेशु कहो सिया राम लखन संगे। अरे भैया सुमंत, मुझको अच्छे तरीके से समझा दो कि मेरे पुत्र वधू सीता जी और राम लक्ष्मण कहाँ हैं? सचिव धीर धर कही मधुबानी महाराज तुम पंडित ज्ञानी। हे महाराज, आप तो पंडित ज्ञानियों के ज्ञानी हैं। धीर सुधीर धुरंधर देवा साधु समाज सदा तुम सेवा। हे महाराज, आप तो शूरवीर और धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने तो सदा ही संतों का हित किया है और सेवा की है महाराज। धीरज धरऊ विवेक विचारी छाणे सोच सकल हितकारी। हे महाराज, धीरज धरिए। प्रथम पास तमाशा भयऊ दूसर सुरसर प्रथम वास तमसा पर हुआ और दूसरा वास सरयू नदी के तीर हुआ महाराज। प्रातः होता बट चीरु मनावा जटा मुकुट निज शीस बना। जब सवेरा हुआ महाराज तो वृक्ष का दूध मंगा करके सिर जटा मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव बनाई प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। और श्री राम ने अपने सखा निषाद राय पर नाव मंगा करके पहले सिया चढ़ाई और फिर आप चढ़े। राम बाण धनु गरे बनाई आप चढ़े प्रभु आय सुपाई। लक्ष्मण जी धनुष बाण से करके खड़े और श्री रामचंद्र की आज्ञा पाकर चढ़े। विकल बिलोकी मोई रघुबीरा बोले मधुर बचन धरि धीरा। और मुझे दुखी देखकर श्री रामचंद्र जी बोले तात प्रणाम तात सन कहूं बार बार पद पंकज गहूं। मेरे पिताश्री को बार बार जय वंदना मेरी ओर से कहना। गुरु सन कहवा संदेश गुरु सन का संदेश बार बार पद पद गुरुदेव के लिए भी कहा कि गुरुदेव मेरे पिता को वो उपदेश देते रहे कि वे मेरा सोच न करें।
लखन कहो कछु वचन कठोरा बरज राम पुन मोहिनी हो। और लखन ने कुछ कठोर वचन कहे, अपनी शपथ दिलाकर मुझसे अवध में कहने की मना किया था। अवसर रघुवर रुक पाई, केवट पारे नाव चलाई। और श्री राम का रुख देख करके केवट ने नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले यही भांति, देख उठाट कुल सजर छाती। और मैं पंच के समान छाती करके वहाँ खड़ा रहा। मैं आपन किम काम कलेसु, जियत फिर उले राम संदेश। हे महाराज, मैं अपने कलेश को तो क्या कहूँ, राम का संदेश जीते ले आया। प्राण कंठगत भयं भुआलु, मन विहीन जन व्याकुल व्यालु। उरधर वीर राम में तारी, बोली वचन समय अनुसारी। कहा है महाराज, धैर्य को धारण कीजिए। कर्णधार तुम अवध जहायु, चढ़े सकल प्रिय पति का समान। हे महाराज, तुम तो इस अयोध्या के और सारे परिवार के कर्णधार हो। स्वामी धीरज को धारण कीजिए। धीरज धरियत पावै पारू, नाही तो डूबूरे सब परिवार। हे महाराज, धैर्य को धारण करोगे तो बहुत ही अच्छा होगा, अन्यथा इस शोक रूपी समुद्र में सारा परिवार डूबकर नष्ट हो जाएगा। प्रिया वचन मृदु सुनत न पाच बहुआ पियुआए। उठ बैठे भुआलू, का सुमंत का राम कृपा। हे भैया सुमंत, मुझको मेरी आंखों के सामने मेरे राम को तो बता दे। राम लखन कहाँ राम सनेई, का प्रिय पुत्र बधू बेदी। और हे भैया सुमंत, कहाँ पर है मेरे राम कृपालु, कहाँ पर जनक नंदनी मेरी पुत्र वधू सीता है। तापस अंग साप सुदिवाई, कौशल्य सब कथा सुनाई। भैया, अरे महारानी। हाँ महाराज, मुझको एक याद आई है। वो बहुत पहले की है, मैं आपको सुनाता हूँ। एक समय मैं तरुण अवस्था में था रानी। मैं शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। जंगल में जाकर के शाम हो गया, मुझको कोई आकेट नहीं मिला। तो मैं एक सरोवर में जा पहुंचा। मैंने सोचा कि यहाँ कोई भी मृग आएगा
तुझको मैं अपना शिकार बना लूंगा और जाकर के पेड़ों के बीच में बैठ गया महारानी। उस समय पे बेचारा श्रवण कुमार रात्रि के समय पे अपने माँ बाप के लिए पानी के लिए आया था उस सरोवर पे महारानी। तो उसने अपना धुआं पानी में डुबोया। उसकी आवाज को जान करके मैंने सोचा कि कोई मृग आ गया। मैंने अपना बाण छोड़ दिया और हे प्राण प्रिय वो बाण जाकर के बेचारे श्रवण के हृदय में लगा और उसने अपने मुख से आवाज निकाली तो मैं उसके पास गया। मैंने कहा भैया आप कौन हैं? जब श्रवण कुमार ने मुझसे कहा कि मेरे माता पिता प्यासे हैं, मैं श्रवण नाम का उनका पुत्र हूँ, मेरे अंधे माँ बाप को पानी पिला देना। मैंने कहा कि भैया पानी में पिला दूंगा पर ये मुझे हाथों से क्या हो गया। मैं धुआं को लेकर के और उनके पास पहुंचा। मैंने पानी को कहा तो उन्होंने मना कर दिया कि हमारा पुत्र श्रवण कुमार है ही नहीं, तो हमारे पुत्र को बता। तो मैंने कहा कि महाराज हे तपस्वी, आपके श्रवण कुमार को तो मुझ हत्यारे ने मार डाला, मेरे हाथों से मर गया। महारानी उन दोनों ने मेरे को श्राप दिया कि आज हम तेरे अपने पुत्रों के वियोग में मर रहे हैं तो तुम्हारे पुत्र 4 होंगे, लेकिन जब तुम्हारे प्राण जाएंगे तो एक भी पुत्र तुम्हारे पास नहीं होगा और तुम्हारे पुत्र वियोग में ही प्राण निकलेंगे। ये श्राप मैंने सोचा कि मेरे पुत्र ही नहीं है तो मेरे को क्या होगा, वो तो बात आज मेरे सामने आ चुकी। महारानी अब मैं कहता हूँ वो ही दिन आ गया। आज धैर्य रखिए महाराज। भयाऊ विकला बनत इतिहास, राम रहित सिकली बनया। और महारानी मैं बिना राम के नहीं जी सकता, कैसे जी। सो तनु राखी करब में कहा, जे न प्रेम पन मोर निवाह। और महारानी मैं इस तन को राख करके क्या करूँगा, जिसने मेरे प्रेम का प्रण नहीं निभाया तो मैं करूँगा क्या। रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाय मेरे राम, हाय लक्ष्मण, हाय जानकी, तेरा मेरा जीना किस तरह होगा। मुझको बहुत दिन बीत गए तुम्हारे बिना। जानकी लखन रघुवर, पितुहित चित जात गजल। और हे जानकी, हाय लक्ष्मण, हाय रघुवर, तुम तो मेरे प्राणों के आधार थे। राम राम
कई राम राम कई सब पर हर रघुवन गिरे राम कई सब पर हर रघुवन हाय राम। फिर रघु महाराज, हाय मेरे प्यारे राम। हाय राम। आओ महाराज। ये विधाता, तुम्हें आज ये कौन सा दिन दिखलाया है? वो बना के क्यों बिगाड़ा और बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले और जो तुझको मंजूर नहीं था फूल खिले एक प्यार के। महाराज दिखा के राग पिला के राग दिखा के राग पिला के बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा नसीबा। ऊपर वाले बाप करे अगर तो पापी कहलाता है। कहलाता है और हमने भी क्या पाप किया फिर कैसे कहूँ तू जाता है। प्यार जता के राह पे लाके बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले बना के क्यों बिगाड़ा बिगाड़ा रे नसीबा। ऊपर वाले
बोले दशरथ जी महाराज की जय हो। रूपशील बलती जब खानी तब वशिष्ठ मुनि समय समय कई हे महारानी कौशल्या, आपके सूर्यवंश में बहुत बड़े प्रतापी राजा पैदा हुए हैं जिनका यश तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। राजा हरिचंद्र, रघु एवं भागीरथ देवी अपना शरीर छोड़कर स्वर्ग को चले गए हैं। हे महारानी, ये मृत्युलोक है, यहाँ तो सबको जाना ही पड़ता है, इसलिए आप अपने क्रोध को त्याग दें। गुरु महाराज के चरणों में रानी कौशल्या का प्रणाम स्वीकार हो। खुशी रहो। भूत बुलाए बोरी हे मंत्री सुमंत, दूतों को बुलाकर महाराज के शव को तेल की नौका में सुरक्षित रखवा दें।